क्लास 9th साइंस लेसन 1 पेज नंबर 10th और 11th के वाष्पीकरण और स्वस्थीकरण को प्रभावित करने वाला का है। मैं सुनील शर्मा चैनल के वाष्पीकरण क्लास 9th साइंस लेसन 1 संख्या कितना है? तो बोल दो 10 और 11 के बारे में। हरि का नाम लेकर शुरू करते हैं हम लोग। और सबसे पहले जो बात आज की रहेगी, टॉपिक जो रहेगा उसका नाम होगा वाष्पीकरण। क्या नाम होगा उसका? वाष्पीकरण। तो देखो, वाष्पीकरण का मतलब होता है जो जल है, जल कैसे वाष्प बन के उड़ता है, उसी के बारे में हम लोग आज क्या करेंगे, पढ़ेंगे। चलो भाई, जानते हैं कि वाष्पीकरण क्या होता है। पहले समझो, वाष्पीकरण का मतलब होता है कि जैसे जल है, तालाब देखे होंगे, तालाब में जल उपस्थित है, कुआं हो गया, नदी नहीं, नदी तो बहुत बड़ा हो जाएगा। जब कहीं जल गिर गया तो कुछ समय बाद देखोगे कि जब सूर्य का तेज रोशनी पड़ता है, तेज किरणें पड़ता है, धूप पड़ता है, तो जल कुछ दिन के बाद, कुछ समय के बाद गायब हो जाता है, वहाँ से अदृश्य हो जाता है। यानी अदृश्य का हुआ, वो कहाँ चला गया? वाष्प बन के आकाश में उड़ गया। पहला बात है। अच्छा, मान लो कि और भी देखो, कपड़ा खूब माने भिजा का आदमी धोया है, उसको लिया कर कहीं क्या कर दिया, पसार दिया कहीं ले जा करके। पसारने के बाद कुछ समय बाद देखो कि पानी सूख जाता है। पानी क्या हुआ? वाष्प बन के आकाश में उड़ गया। कोई भी चीज़ है, जो चीज़ को भीगा हुआ है आप कहीं रख दीजिए, और कुछ समय के बाद वो भीगा हुआ चीज़ क्या होता है? सूख जाता है। इसका मतलब इस क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? वाष्पीकरण कहते हैं। यानी वाष्प बन के आकाश में उड़ जाता है। वाष्प बनता है तभी बादल का निर्माण होता है, ठीक है ना। मान लो कि पानी है, धरती पर तालाब में पानी है, तेज वाष्प बनेगा, तेज सूरज की किरणें पड़ेगी, वो पानी उस वाष्प बन के ऊपर उड़ेगा, और जब ऊपर उड़ जाएगा तो फिर बादल का निर्माण हो जाता है। बात समझे ना, वाष्पीकरण का होता है। तो चलो लिखते हैं। अच्छा देखो, घर में भी जो खाना बनता है वाष्पीकरण ही होता है। जो माँ होती है, चाहे जो भी घर के माने खाना बनाने वाले होता है, पानी को खूब बढ़िया धीरे धीरे उबालते हैं, तो देखना उसमें से वाष्प बन के धुआं के तरह धीरे धीरे क्या होता है, निकलता है। तो ये सब वाष्पीकरण होता है। तो पहले हम लोग समझ गए वाष्पीकरण, फटाफट इसके बारे में लिखते। लिखो, जब द्रव को धीरे धीरे गर्म करते हैं, धीरे धीरे गर्म करते हैं, तो द्रव वाष्प बनकर आकाश के तरफ उड़ना प्रारंभ कर देता है, उड़ना प्रारंभ कर देता है। तो इस क्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। इस क्रिया को क्या कहेंगे? वाष्पीकरण कहते हैं। उदाहरण देख लो, क्या है हमारे पास? द्रव है, गर्म किए धीरे धीरे, किसमें बदल गया? वाष्प में। अब देखो, कुछ और बातें हम बताते हैं आपको। अन्य उदाहरण का लिख सकते हैं। पहला है, खाना बनाते समय पानी को उबालना, यह भी वाष्पीकरण होता है। खाना अगर बन रहा है और खाना बनाते समय अगर हम लोग क्या कर रहे हैं, पानी को उबाल रहे हैं, तो इसको वाष्पीकरण है। दूसरा, कपड़े को धोकर रखने के बाद कपड़े को सूख जाना, कपड़े को सूख जाना, यह भी क्या होता है आपका? वाष्पीकरण की ही उदाहरण होते हैं। तो ये बात रहा उस वाष्पीकरण। ठीक है। सब आप देखते हैं, गेहूं अगर धो करके पसारा जाता है तो कुछ समय बाद गेहूं भी क्या होता है? सूख जाता है। तो ये भी आपके क्या होगा? वाष्पीकरण ही होगा। समझ रहे हो? चलो। अब हमारे पास एक टॉपिक आ रहा है,
वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक। वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक माने कौन कौन कारक होते हैं जो वाष्पीकरण को प्रभावित करते हैं। अच्छा बाबू सुनो, प्रभावित का मतलब होता है कौन माने वाष्पीकरण को बढ़ा देता है और कौन वाष्पीकरण को रोक देता है। कारक का मतलब क्या होगा कि कौन वाष्पीकरण को बढ़ा दिया, कौन वाष्पीकरण को रोक दिया। जरा सोचो, अगर खाना बनाने वाला पानी है उसमें हम लोग नमक डाल दें तो धीरे धीरे उबलेगा, तो वाष्पीकरण की क्रिया को रोक दिए। कपड़ा जो आप पसार रहे थे उसको गोटे रख दीजिए तो वह धीरे धीरे सूखेगा, यानी इसका मतलब होता है कि इसमें भी वाष्पीकरण की क्रिया क्या होती है, कम हो जाती है। खैर, ये तो वाष्पीकरण की क्रिया को प्रभावित करने वाले कारक है, जिसमें सबसे पहला जो कारक आ रहा है उसका नाम है सतह का क्षेत्रफल। सतह का क्षेत्रफल। हाँ, तो देखिए बाबू, हम आपको बता दें, थोड़ा सा समझाएं तब लिखना। अभी लिखो मत, समझिए। सतह का क्षेत्रफल का मतलब क्या हुआ। देखो देखो देखो, हमारे पास क्या एक छोटा सा बीकर है इस तरीके से, एक तनी बहुत लंबा बीकर है, ठीक है, समझ रहे बात। यार सुनो पहले, समझाइए। एक छोटा सा बर्तन है, ये वाला बड़ा बर्तन है, बड़ा बर्तन, छोटा बर्तन। हमने इसमें भी पानी रखा, इसमें भी पानी रखा, और दोनों को हमने धूप में रख दिया। मान लो, बात समझो, हमने कहा कि एक छोटा बर्तन लिया, देखो यहाँ पर ध्यान से, ये कहा लिया हमने, छोटा बर्तन लिया और एक बड़ा बर्तन लिया, और दोनों को हमने क्या कर दिया, धूप में रख दिया। अब बताओ जरा, बताओ बताओ बताओ, किस में जल जल्दी जल्दी वाष्प बन के ऊपर उड़ेगा। कहोगे सर इसमें कह रहे हो वाष्पीकरण की क्रिया तेजी से होगी। अरे जल्दी बनेगा ना, तेज धूप पड़ेगा, बात समझ रहे हो। इसमें क्या होगी भाई, धीरे धीरे होगी। अब बताओ किसका क्षेत्रफल अधिक है। कहोगे सर इसका, जो बड़ा है उसका क्षेत्रफल अधिक, जो बड़ा है उसका क्षेत्रफल और जो छोटा है उसका क्षेत्रफल। हाँ, तो अब बताओ, क्षेत्रफल बढ़ने पर वाष्पीकरण की क्रिया बढ़ती है कि घटती है, बढ़ती है। तो लिख लेना यहाँ पर, अतः, चलो पूरा याद करते रहना बाबू। अतः क्षेत्रफल बढ़ने पर वाष्पीकरण की क्रिया बढ़ती है, क्योंकि वाष्प तेजी से बनता है। चलो फर्स्ट तो बात हो गई, एरिया कम वाष्पीकरण कम, एरिया ज़्यादा वाष्पीकरण की क्रिया तेजी से होगी। चलो, तो पहला कारक क्षेत्रफल वाला था, दूसरा कारक तापमान में वृद्धि। तापमान में वृद्धि, मतलब समझो, तापमान माने टेम्परेचर होता है। मान लो हमारे पास एक बीकर है, हमने जल भरा, दूसरा का बीकर है, इसमें भी जल भरा। इसका ताप है 30 डिग्री सेल्सियस, इसका ताप है 50 डिग्री सेल्सियस। तापमान बढ़ाना है। देखो तापमान का मतलब यही होता है, कल पढ़े थे ना तापमान क्या होता है। ताप तो रहा, हमें पता चलता है कौन वस्तु गर्म है कौन वस्तु। तो इसका ताप 50 डिग्री है, इसका ताप 30 डिग्री है। बताओ बताओ बताओ, कौन सबसे पहले जल वाष्प बन के ऊपर उड़ेगा, तो क्या कहेंगे। चलो भाई, कितना तुम लोग इंटेलिजेंट आदमी हो यार, हैं। बचपन से तुम लोग पढ़ते आ रहे हो ना, 7 महीने से पढ़े, 8 में लॉकडाउन लग गया, 9 में लॉकडाउन लग गया, तो 10 में देखो काम होगा। क्या होगा देखो, यहाँ पर लिखेंगे तापमान बढ़ाने पर, तापमान बढ़ाने पर क्या होने वाला है, वाष्पीकरण की क्रिया तेजी से होगी। वाष्पीकरण की क्रिया तेजी से होगी। किससे होगी भाई, तेजी से होगी। चलो बात खत्म हुआ, वाष्पीकरण की क्रिया किससे होगी, तेजी से होगी, क्योंकि ताप बढ़ाने पर
वाष्प तेजी से बनेगा। वाष्प तेजी से क्या होगा? बनेगा। तो वह तापमान की वृद्धि भी जान गए। तापमान के बढ़ाओ तो वाष्पीकरण की क्रिया क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, खटखट बढ़ेगी। कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। अब आते हैं हम लोग तीसरा टॉपिक। तीसरा टॉपिक है, देखो इसका नाम है आर्द्रता में कमी। आर्द्रता में कमी। चलो भाई, पहले आर्द्रता में कमी की बात होगी तो पहले तो हम आर्द्रता जानेंगे कि होता क्या है। बात समझना। देखो हवा है, हवा में कभी कभी जल के बूंदे आपको दिखाई देती है, याद है ना? तो जब हवा के बूंदे, जैसे मान लो कि पहले आर्द्रता जान जाते हैं कि कह सकते हैं कि वायु में उपस्थित जलवाष्प को आर्द्रता कहते हैं। सिंपल सी बात है। हवा देखते हो, हवा में जो जलवाष्प आता है, जो जलवाष्प आपको दिखाई देता है, उसी जलवाष्प को हम लोग आर्द्रता कहते हैं। ओके ओके, कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। तो हवा में जो जलवाष्प उपस्थित होता है उसी को आर्द्रता कहा। हाँ, तो देखना, आर्द्रता के कमी होने पर जलवाष्प की मात्रा भी कम हो जाता है, जिससे वाष्पीकरण की क्रिया धीमी हो जाती है। जिससे वाष्पीकरण की क्रिया धीमी हो जाती है। कोई बात समझे? ये सारा चीज़ आपको याद होना चाहिए। वाष्पीकरण की क्रिया कब तेज होती है, कब कम होती है, कब धीमा होती है। अब आते हैं 4 नंबर कारक के पास, वायु की गति। वायु की गति सब कारक है। अच्छा बताओ, जरा बताओ कि यदि हम कपड़े को धो करके रख दें, हवा बहता है तो कपड़ा जल्दी सूख जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें का जल जल्दी से वाष्प बन के उड़ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि वाष्पीकरण की क्रिया में तेजी से होगी ना। तो लिख लेना कि वायु की गति बढ़ने पर वाष्पीकरण की क्रिया तेजी से होगी क्योंकि जल वाष्प बनकर तेजी से उड़ेगा। तो ये हमारे पास था आज के बाद कि वाष्पीकरण क्या होता है और वाष्पीकरण के प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक होते हैं। तो वाष्पीकरण भी जान गए और इसके प्रभावित करने वाले हम लोग कारक भी जान गए, कौन कौन से कारक होते हैं जो इसको प्रभावित करते हैं। अगर आपसे कोई पूछे इस चीज़ को तो आप थोड़ा भी टाइम नहीं रहेगा बताने में, इसको बता सकते। तो आज के लिए ठीक है, साइंस में इतना ही रहने देते हैं।